कैसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है, ये कैसी कसक तूने कैसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है, कैसी कसक तूने लगा दी है। हमने तुझको रो कर हंसने की दुआ दी है, हमने तुझको रो कर हमने तुझको रो कर हंसने की दुआ दी है, हमने तुझको रो कर हंसने की दुआ दी है। हम खुद को
की हवा से अब कुछ नहीं पाएगी, यहाँ की हवा से अब कुछ नहीं पाएगी, यहाँ की हवा से अब कुछ नहीं पाएगी। तेरे नाम की जो क्षमता, तेरे नाम की जो क्षमता जलाती है, तेरे नाम की जो क्षमता जलाती है, तेरे नाम की जो क्षमता जलाती है, तेरे नाम की जो क्षमता कैसी कसक तूने जलाती है, कैसी कसक तूने रामचंद्र की जय। बाबा तुलसी ने इस जीव को भवसागर से पार करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र को 7 कांडों में रखा। महापुरुषों ने कहा कि भवसागर से पार करने के 7 धारे हैं जो इस जीव को भवसागर से पार लगा सकते हैं। किसी ने पूछा कि बाबा तुलसी ये जो रामचरित मानस है इसकी आपने रचना किया है, आप इसके मालिक हो। बाबा तुलसी ने कहा नहीं, हमने तो केवल लिखा है इसको, मालिक मैं नहीं। तो मालिक कौन है? कहा जो कथा कहता है वो मालिक है, कहा नहीं। जी गावै यह चरित समारे तेहि ताल चतुर रखवारे। जो भगवान की कथा को गाता है, जो भगवान की कथा को कहता है, वो क्या है? कहा वो रखवाली कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है। हमारे श्री ग्रंथों की महिमा बनी रहे, धर्म की मर्यादा बनी रहे, मर्यादा में रह करके जीवन जीने की जो कला है वो इन्हीं ग्रंथों के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए इसकी सुरक्षा करने वाला कौन है? कहा रखवाला है। तो मालिक कौन है? कहा राम कथा के ते अधिकारी। बाबा तुलसी ने मानस में बड़ी प्यारी बात कही कि राम की कथा का या कृष्ण की कथा का या शिव की कथा का या देवी जी की कथा का अधिकारी कौन है? इसको एक कथा सुनानी चाहिए। जिस समय श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित जी को श्राप लगा और परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी भागवत की कथा सुनाने के लिए बैठे तो 33 कोट देवता अमृत का कलश लेकर के आए और अमृत का कलश ला करके परीक्षित जी के सामने रख दिया। तो श्री सुखदेव जी ने पूछा देवताओं से कि ये क्या है? देवताओं ने कहा ये अमृत है, जो हम दैत्यों के साथ समुद्र मंथन करके अमृत पाए हैं वही अमृत है। तो यहाँ क्यों लेके आए हो?
22 ले लेकर के आए हैं तो परीक्षित जी को श्राप लगा हुआ है और ये अमृत पिला करके उनको अमर बना देंगे, मरेंगे नहीं। तो परीक्षित जी को पिलाने के लिए लाए हो तो रखता है को पिलाओ। तो देवताओं ने कहा कि ऐसे नहीं पिलाएंगे, तो इसके बदले में हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? हम अपना अमृत परीक्षित को तब पिलाएंगे जब आप हमको भगवान की कथा का अमृत आप हमको पिलाओगे। जो भागवत की कथा आप परीक्षित को सुना रहे हो, देवताओं ने कहा जो कथा आप हमको सुनाओ, आप एक अमृत हमको दे दो और ये हम जो समुद्र मंथन से अमृत पाए हैं परीक्षित को दे दो। तो सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया देवताओं को। सुखदेव जी ने कहा कि सुनो देवताओं, ये मत समझो कि तुम स्वर्ग में रहते हो, स्वर्ग के मालिक हो, तुम देवता हो। ये भगवान की कथा है, इसके समान दूसरा कोई रस नहीं है इस धरती पर। ये भगवान की कथा ना तो वैकुंठ में है, ना ये भगवान की कथा कैलाश पर है, न क्षीर सागर में है। किसी भी लोक में भगवान की कथा नहीं है, केवल मृत्यु लोक में है। इसीलिए देवता अमृत दे करके इस कथा को लेना चाहते हैं। तो सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। जानते हो ये भगवान की कथा व्यापारियों के लिए नहीं है, ये भगवान की कथा किसके लिए है? हम बहुत ज्यादा धनवान हैं तो हमारे लिए है क्या? नहीं। अगर कोई धन से कोई बल से अगर भगवान को पाता है तो अब तब तक भगवान को खरीद लिए होते। भगवान की कथा किसके लिए है? बाबा तुलसी कहते हैं कि राम कथा के ते अधिकारी। भगवान की कथा का अधिकारी कौन है? और जो अधिकारी है भाई देखो, जिस समय गर्मी होती है उस गर्मी के समय में कुछ लोग हैं जो घड़े में जल लेकर के सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं। राह में आने जाने वालों से कहते हैं कि भैया थोड़ा रुको, थोड़ा जल पी लो। तो जो व्यक्ति धूप से चल करके पैदल आ रहा हो या साइकिल से आ रहा हो, जो धूप में तपा हो, आज उसको व्यक्ति बुला करके जल पिलाता है तो बड़ा खुश होता है और बहुत आशीर्वाद देता है। भैया धूप में चल करके आ रहे थे, बड़े प्यासे थे, आपने मुझे ठंडा जल पिलाया, आप हमेशा खुश रहो, आपका परिवार खुश रहे। वो महत्व समझेगा। अब कोई ऐसी गाड़ी से चल करके आ रहा हो, बहुत पैसे वाला हो, ऐसी गाड़ी से आ रहा हो और उसको रोक करके और कहे कि भैया थोड़ा जल पी लो तब जाओ, तो पहले तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा और उतरेगा तो कई प्रश्न पूछेगा, तुम जो पानी पिला रहे हो सही है कि नहीं है, चलता तो नहीं है, बर्तन मांजा था कि नहीं मांजा था, पिएगा नहीं, प्रश्न करेगा हजारों। तो इसलिए कहा कि उस महत्व वही समझता है जो प्यासा है, वही जल की कीमत समझता है। तो इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि कथा उसी को सुनाना चाहिए जिसको सत्संगति से प्यार हो, जो कथा के भाव को समझता हो, जो रसिक हो। और जो रसिक नहीं है तो चाहे वो देवराज इंद्र ही क्यों न हो, सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे नास्तिकों के लिए, तुम देवता हो तो सोच रहे हो कि तुम्हें कथा मिल जाएगी, तो नास्तिकों के लिए कथा नहीं है, ये कथा तो भगवान के रसिकों के लिए है, जो रसिक है। इसीलिए कहा गया है, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कल के प्रसंग में, दक्ष का सर काट करके क्यों गिरा दिया गया? दक्ष तो यज्ञ कर रहा था, दक्ष भी हरिद्वार में यज्ञ ही तो कर रहा था।
और यज्ञ करने के बावजूद भी धर्म का ही तो कार्य कर रहा था हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में दक्ष। लेकिन भगवान शिव के पार्षद वीरभद्र है उनका सर काट करके हवन कुंड में डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई? अब कोई कहे तो यज्ञ कर रहा था तो कहा यज्ञ तो कर रहा था, लेकिन उस यज्ञ में दो चीज नहीं थी। क्या? दक्ष ने सबको बुलाया था, सारे देवताओं को बुलाया था, सारे ऋषियों महर्षियों को बुलाया था, लेकिन उस यज्ञ में दो चीज नहीं थी। क्या? कहा एक श्रद्धा और एक विश्वास। ये दो चीज नहीं थी इस यज्ञ में। श्रद्धा कौन है? कहा माँ भगवती, माँ पार्वती, वो है श्रद्धा। और भगवान शिव कौन है? कहा भगवान शिव है विश्वास। इस रामचरितमानस के शुरुआत में ही पहले ही कहा है बाबा तुलसी ने कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो भगवान शिव विश्वास के स्वरूप हैं, जो माँ भगवती श्रद्धा की प्रतीक है, ऐसे बाबा तुलसी कहते हैं श्रद्धा और विश्वास को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान शिव को, मैया पार्वती को, माँ जगत जननी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और दक्ष ने सबको बुलाया था, यही तो नहीं आए थे। ना शंकी को बुलाया और ना सती को बुलाया। कर रहा है धर्म का कार्य, लेकिन ना उसमें उसको श्रद्धा है और न उसको विश्वास है। जैसे आपके यहाँ की कमेटी कर रही है, बड़ी पीड़ा होती है कि मैं कहां से आके फंस गया आपके बीच में। जब श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं है, तो ऐसे लोगों को बीच में कथा करना भी बेकार है। श्रद्धा और विश्वास की चीज है। अगर जहां पर श्रद्धा न हो, जहां पर विश्वास न हो, वहां पर भगवान का कथा करना भी बहुत बड़ा दोष है। हमको ये नहीं है कि नहीं हमारी दक्षिणा नहीं मिलेगी, कथा नहीं करेंगे तो आपकी दक्षिणा आपको मुबारक, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जहाँ पर श्रद्धा नहीं है, जहाँ पर विश्वास नहीं है, वहाँ हम कथा नहीं कर सकते। तुम भगवान का अपराध कर सकते हो, तुम बलवान हो, तुम ताकतवर हो, इस्माइल गंज वाले, तुम पैसे वाले हो, धनवान हो, तुम धर्म के साथ खेल सकते हो, तो मुझे पता चल गया। लेकिन मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं धर्म के साथ खिलवाड़ कर सकूं। और धर्म के साथ जिसने भी आज तक खेला है ना, वो बचा नहीं है। आज नहीं तो 4 दिन के बाद मिटा जरूर है। तो जिसके अंदर, तुम्हारे लोगों के अंदर सामर्थ्य है, तुम धर्म के नाम पर खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन मैं धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जब तक धर्म है, हम धर्म की रक्षा के लगे हुए हैं। जब तक हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तब तक धर्म हमारी रक्षा करता है, उसकी रक्षा नहीं करते हैं। धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षत रक्षता। भगवान कहते हैं कि यदि आप धर्म की रक्षा में लगे रहोगे तो आपकी धर्म रक्षा करेगा। और केवल धर्म के नाम पर ढोंग करोगे तो वही धर्म तुम्हारे पतन का कारण होता है। सूर्य है, सूर्य निकलता है तो कमल को खिलाता है। जब जल में कमल होता है तो वही सूर्य भगवान की किरणें निकलती हैं, तो कहा उस सूर्य की किरणों को पा करके वो कमल खिल जाता है। लेकिन अगर तालाब का जल सूख जाए तो वही सूर्य की किरणें उस कमल के पुष्प को जला करके राख भी कर देती है। तो धर्म हमारी रक्षा भी करता है, लेकिन अगर धर्म के साथ हम जरा भी खिलवाड़ करते हैं तो वही धर्म हमारे विनाश का कारण भी बन जाता है। गाड़ी है, आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, लेकिन यदि आप गाड़ी सही ढंग से चलाना जानते हैं तब तो आपको मंजिल तक ले जाएगी। और शायद आप उसकी ड्राइवरी सही ढंग से नहीं आती ना, तो वही गाड़ी ही आपकी मौत का कारण भी बन जाएगी।
ये समझ लेना। इसलिए संसार के लोगों के साथ खिलवाड़ करना, संसार के साथ खिलवाड़ कर लेना बर्दाश्त है, लेकिन धर्म के नाम पर कभी खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। याद मैं कह के जा रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत कथा कराई होगी, बहुत कथा सुनी होगी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सावधान करके जाऊंगा इस्माइलगंज वालों को कि धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कभी भी मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। कल हम लोग स्मरण कर रहे थे, मैया सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उस यज्ञशाला में धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म पर आरूढ़ होने वाले, नंदी पर सवार होने वाले बाबा भोलेनाथ का अपराध हुआ। और यहाँ के बगल में बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं। ये भगवान शिव की कृपा है, राम कथा के रसिक है बाबा शिव। लेकिन कहा आज धर्म पर आरूढ़ होने वाले जब बाबा शिव का अपराध देखा माता सती ने, तो कहा जीवन रखना ठीक नहीं है। किया क्या? कहा यश कही जो अग्नि तनु जारा, उसी पिता की यज्ञशाला में ही सती ने अपना शरीर जला दिया। असे कही योग अग्नि तनु जारा, अभयो सकल मख हाहाकारा। जहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है, कोई आकर के आग लगा के जल जाए, आत्महत्या कर ले। पिता की यज्ञशाला में माता सती ने शरीर का त्याग कर दिया, और सती ने शरीर त्याग करते समय कहा कि हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपके ऊपर संदेह करने के कारण आज मुझको इतना कष्ट मिला। मेरे पति मुझसे दूर हो गए, मैंने पति की बात नहीं मानी, और आज इस शरीर छोड़ते हुए मैं आपसे एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि जहाँ भी मेरा जन्म हो, जितने भी मेरे जन्म हो, जब जब मैं शरीर धारण करूं, हर जन्म में, हर कल्प में, हर युग में अगर मुझे कोई पति के रूप में मिले तो मुझको भगवान शिव ही मिले, क्योंकि शिव जी के समान धर्म की रक्षा करने वाला कौन होगा? जिन्होंने बिन अघकनी सती असनारी धर्म की रक्षा के लिए मेरा त्याग कर दिया, उन्होंने ऐसे धर्म के रक्षक बाबा भोलेनाथ को मैं हर युगों में, हर कल्प में, हर जन्म में पाऊंगा। इसी के वरदान के कारण, इसी मांग के कारण, गाते ही कारण हिमगिरी गृह जाई, और जनमी पार्वती तनु पाई। यही कारण जो मरते समय भगवान शिव को पति के रूप में चाहा। जब बरसबो करे मौसम बारिश वाला, आज संझक फाइनल कह देवे, आज शाम की क्लियर है, नहीं गाड़ी उठाओ चलो घर, अपना भंडारा करें कल से 7 दिन करें भंडारा, क्या करे। हाँ खाए के बारे परेशान है, कथा वथा इनका न चाहिए, सामाई क्लियर कर दो, मूड खराब नहीं करे, कहे नहीं फिर आज माँ साय हो जाएगा। अब एकदम डिस्टर्ब होगा, खेला माए आपस बाहर रह जाए, बहुते कंट्रोल है, नहीं तो ऐसे व्यवस्था तो आगे लगा के भाग जाए। 1 सेकंड रुके ना, जान ला आगे माचिस थमा देते हैं, लंका दहन का तब जाएगी।
हाँ एक हनुमान जी का घंटा फूके रहे नहीं यही फूक दी था जौन हो तौन देख आप तीसरा दिन हाँ हाँ हेलो हेलो बोलिए राजा रामचंद्र की। तो माता पार्वती के रूप में वही सती ने हिमाचल राज्य के यहाँ जन्म लिया। जब मैया पार्वती पिता के घर में धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो हर माता पिता को एक ही चिंता होती है, जब कन्या घर में जैसे जैसे बढ़ने शुरू होती है वैसे वैसे माता पिता की चिंता भी उसके साथ बढ़ने लगती है। माता पिता को एक चिंता लगी रहती है कि मेरी कन्या धीरे धीरे बढ़ रही है, इसको घर कैसा मिलेगा, इसको वर कैसा मिलेगा। उस कन्या की वृद्धि के साथ साथ माता पिता की चिंता की भी वृद्धि होती रहती है। और मैया पार्वती छोटे से ही अवस्था में भगवान शिव की सेवा में लगी रहती है। तो हिमाचल राज को लगा कि जो मेरी कन्या है ये हमेशा भगवान शिव की पूजा में लगी रहती है, कि आगे चल करके शादी विवाह करेगी कि कहीं सन्यासी तो नहीं बन जाएगी। ये हमेशा सोचते रहते थे। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी घूमते घूमते आ गए। देखिए जब जीवन में कभी चिंता हो और उस चिंता के समय में अगर कोई आपके घर में सदगुरु भगवान आ जाए, कोई संत आ जाए तो समझ लेना कि आपकी चिंता का निवारण जरूर हो जाएगा। क्योंकि संत ऐसा है जो आपके चिंता का निवारण करने वाला है, आपके कष्टों को दूर करने वाला है। नारद जी जैसे ही आए तो नारद जी को बैठा करके हिमाचल राज बड़े प्रेम के साथ उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद पति पत्नी चरण धुले, उनको भोजन किया, बैठाया। नारद जी से हिमाचल राज ने कहा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हिमाचल राज ने नारद जी से कहा कि महाराज आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हो, और नारद जी ऐसे महात्मा हैं जो देवताओं के पास भी जाते हैं, इस धरती पर भी भ्रमण करते हैं और दैत्यों के भी पास जाते हैं। तीनों लोक में नारद जी का आवागमन बराबर बना रहता है, क्योंकि नारद जी 48 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, ज्यादा देर रुक नहीं सकते। नारद जी हमेशा चलते रहते हैं और नारद जी का जो काम है, लोग कहते हैं कि भैया नारद जी झगड़ा लगाते थे, लोग यही कहते हैं। अगर कोई गांव में भी इधर उधर करता है तो लोग यही कहते हैं भैया इनसे सावधान रहो, बिल्कुल नारद है, झगड़े लगाते हैं। लेकिन नारद जी झगड़ा नहीं लगाते हैं। नारद जी का मतलब क्या है, कहा नार माने होता है ज्ञान, दा माने देना। जो उचित समय पर उचित ज्ञान दे वो है नारद। दूसरी बात कहा नारद का मतलब है नारद जिसकी वाणी कभी कटती नहीं है, अकाट सत्य है। जो नारद जी कह दे वो बिल्कुल सत्य है।
अब तीसरा भाव है नाधन अरत, जो एक स्थान पर ज्यादा देर रुक न सके वो है नारद। तो आज नारद जी से हिमाचल राज ने पूछा कि महाराज आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हो। नारद जी ने कहा जो काय हमारी जो बिटिया है पार्वती ये धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो इसके भी भाग्य को देख करके आप थोड़ा बताओ कि इसको कैसा घर पर मिलेगा। हम लोग अगर कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं